दोस्तों, कुछ 100 सालों में हमारी टेक्नोलॉजी अचंभित ढंग से आगे बढ़ी है और हम इंसानों के अंदर पहले से ही कुछ नया ढूंढने का जज्बा रहा है, जिसके चलते हम इंसानों ने 100 सालों के अंदर पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट की संख्या को लगभग 2 गुने कर चुके हैं, जिसमें से आधे एलिमेंट ऐसे हैं जो पूरी तरीके से हमारे लैब के अंदर बनाए गए हैं। आज हम लोग हमारी टेक्नोलॉजी की मदद से नए नए एलिमेंट का आविष्कार करते जा रहे हैं, जिसका पूरे ब्रह्मांड में अस्तित्व नहीं है। लेकिन दोस्तों, हमारी दुनिया में जहां बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाले मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं, जैसे आयरन, जिंक और कॉपर, और वहीं देखें तो हमारी धरती में कुछ ऐसी एलिमेंट हैं जो पलक झपकते ही करोड़ों लोगों का जान ले सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के दौरान ऐसे ही 5 हाईली रेडियोएक्टिव और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मेटालिक एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे। यह वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। यह सब खतरनाक एलिमेंट्स के बारे में आपको जानना ही जानना चाहिए। हमारे लिस्ट के नंबर 5 में आता है पोलोनियम। पोलोनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 84 है, यह पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। इसके पास में यदि कोई इंसान कुछ देर के लिए खड़ा हो जाए तो इंसान का मौत तक हो सकता है। पोलोनियम का रखरखाव एक बहुत ही बड़ा जिम्मेदारी है और यह पोलोनियम एटॉमिक बम और एटॉमिक रिएक्टर के लिए की कंपोनेंट होता है, क्योंकि चेन रिएक्शन स्टार्ट करने के चलते बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रेडिएशन का ज़रूरत होता है, और क्योंकि पोलोनियम एक्सट्रीम रेडियोएक्टिव एलिमेंट होता है, जिसके चलते यह एलिमेंट को एटॉमिक रिएक्टरों में यूज करा जाता है। और दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे अलेक्जेंडर लेविन को कैसे उनके चाय में कुछ पोलोनियम डाल के उनकी दर्दनाक हत्या कर दी गई थी। आप लोग सुनकर हैरान हो सकते हैं कि कुछ माइक्रोग्राम पोलोनियम 30 लाख तक लोगों का जान ले सकता है। नंबर 4 में आता है रेडियम, जिसका सिंबल Ra है और एटॉमिक नंबर 88। रेडियम का आविष्कार सन 1898 में मैरी और पेरी क्यूरी के द्वारा किया गया था। पीरियोडिक टेबल में रेडियम एक ऐसा एलिमेंट है जो दुनिया का सबसे खतरनाक बीमारी जैसे कैंसर को भी ठीक कर सकता है। दोस्तों, आपके घर में डेकोरेटिव आइटम में और आपके घड़ियों में जो रेडियम यूज करा जाता है, वो सब में सुई के टिप के जितना ही रेडियम मौजूद होता है। आप सोच सकते हैं इतनी सी रेडियम से कितना ज़्यादा रोशनी निकलता है। हमारे लिस्ट के नंबर 3 में आता है यूरानियम। यूरानियम का नाम यूरेनस ग्रह के नाम पे पड़ा है। यूरानियम का एटॉमिक नंबर 95 है और यूरानियम न्यूक्लियर इंजन या एटॉमिक बम का ईंधन होता है, जिससे किसी इंजन के अंदर फ्यूजन रिएक्शन चलता रहता है। यूरानियम एक ऐसा ईंधन है जो इंसानों के भविष्य में आने वाले ऊर्जा के जरूरत को पूरी कर सकती है। और मैं बता दूं दोस्तों, ये एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। इसके ऊर्जा देने की काबिलियत का बात करूं तो जहां 1 केजी कोल से 8 किलोवाट का एनर्जी प्रोड्यूस होता है, वहीं यूरानियम 235 के 1 केजी से 24,000 किलोवाट तक एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जो 3 टन के कोयला के जितना बराबर है। यह यूरानियम पूरी दुनिया को ख़त्म करने का ताकत रखता है, क्योंकि आप लोग तो न्यूक्लियर बम के विनाशकारी रूप के बारे में जान चुके होंगे, कैसे अमेरिकी सेना वर्ल्ड वार 2 के दौरान जापान में इस न्यूक्लियर बम का उपयोग किया था, और यह न्यूक्लियर बम का ईंधन ही यूरानियम होता है। नंबर 2 में आता है रेडॉन। रेडॉन, जो किसी अन्य गैस जैसे हीलियम, नियॉन और आर्गन की तरह कलरलेस, ऑडरलेस और टेस्टलेस होता है, और इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 86 है। और रेडॉन दुनिया के सबसे स्थिर आइसोटोप में से एक है। रेडॉन कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और दोस्तों, रेडॉन का हाफ लाइफ 3.8 दिन तक हो सकता है। इस एलिमेंट का रेडियो एक्टिव के ऊपर बात किया जाए तो रेडॉन कुछ यूरानियम और थोरियम के जितना रेडियो एक्टिव होता है, लेकिन कोई इंसान यदि गलती से भी इस गैस को अपने अंदर ले लेता है तो इस एलिमेंट के रेडियो एक्टिव होने की वजह से व्यक्ति को लंग कैंसर तक हो सकता है और व्यक्ति का मौत भी हो सकता है। रेडॉन कुछ इलाकों में भूगर्भ से निकलता है, जैसे यूएस के इस क्षेत्र में रेडॉन गैस
जमीन से निकलता है और वहाँ पे बसने वाले लोगों के लिए यह गैस खतरों का कारण बनता है। रेडॉन ज़्यादातर भूकंप मापने के लिए और यह भी कार के बैटरियों में यूज होता है। यदि धूम्रपान के बाद सबसे बड़ा लंग कैंसर का कारण है तो वो रेडॉन गैस ही है। नंबर 1 में आता है आर्सेनिक। आर्सेनिक एक मेटालॉइड है, जिसका मतलब यह मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है। इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 33 है और दोस्तों आर्सेनिक का मेल्टिंग पॉइंट 600 डिग्री तक हो सकता है। यदि हम इस एलिमेंट को तरल रूप में देखें तो यह नॉर्मल वाटर से 6 गुना ज़्यादा भारी होता है। आर्सेनिक एक तरल पदार्थ है जिससे पूरे विश्व में 10,000 लोग आर्सेनिक पॉइजनिंग से अपने जीवन से हाथ धो लेते हैं।